हेलो जेमिनाई, आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 दिन जो है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विज़िट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे प्रेडिक्ट करा सकते हैं एवरी मंथ थ्रू द मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। प्लस यू गेट लॉट ऑफ मेंबर्स ओनली वीडियोज़ जहाँ पे इन डेप्थ प्रेडिक्शन होता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके इन जनरल लाइफ, ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको हर वीक मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड लेट्स कम बैक टू दिस रीडिंग। सो यहाँ पे जेमिनी आई सी दैट आपकी जो एनर्जी है वो हाई प्रिस्टेस की है। सो आपका इंट्यूशन इस बार काफ़ी अच्छा रहने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। प्लस यू विल बी क्वाइट सीक्रेटिव अबाउट योर प्लान्स या चैलेंजेस। जो आप प्रॉब्लम फेस कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, you need to make a decision regarding, like, you will be faced to make a choice. You will be faced to make a choice regarding some kind of कि future में आगे क्या करना है। could be related to your love life, okay? कि एक choice करना है कि मुझे ये love चाहिए नहीं चाहिए, या resurrection, एक judgment call जहाँ पे ये पर्सन चाहिए या फिर आप लव को दोबारा मौका देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपके लव लाइफ में जेमिनी कुछ उतार चढ़ाव पास्ट में रहे हैं, नाउ कुछ टाइम से आपका जो टाइम है वो बदल रहा है, कुछ हफ्तों या महीनों से, ओके? विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फ्यू थिंग्स आर कमिंग स्लोली इन योर फेवर। तो जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं या फिर थोड़ा सेपरेशन रहा है लव से, या फिर लव में अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है उनसे, तो वो चीज़ें अभी ठीक होंगी। विद द जजमेंट कॉल आई सी दैट यू विल बी गिविंग अ सेकेंड थाट, अ सेकेंड चांस टू समथिंग। ये आपका कोई पैशनेट काम भी हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, जैसे आप मेंटोर, टैरो हीलिंग वर्क भी हो सकता है। ये अपने को चांस देना भी हो सकता है, दैट कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड गिविंग यू योरसेल्फ द चांस कि मैं कौन हूँ, अपने को समझना, टेकिंग अ टाइम अपार्ट। या फिर अगर वो टाइम अपार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके, बहुतों के लिए वो टाइम अपार्ट था, बहुतों के लिए लव को थोड़ा सा होल्ड करना था, बहुतों के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में रह के भी उससे डिटैच होना था। सो नाउ विद द जजमेंट कॉल, जो भी आपका सोल कॉलिंग है उसको आप एक चांस, मौका देने वाले हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स इन योर एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट बोलेगा कि आपको जो चाहिए उसके लिए खड़े रहो। एंड जैसे आप वो खड़े रहोगे विद द डिटर्मिनेशन, जो अगर प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी है, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, थॉट प्रोसेस वाले हो, या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बट वो जैसे जैसे कम होंगे यू विल बी फेस्ड विद एन अपॉर्चुनिटी कि आगे बढ़ूँ या जहाँ हूँ वैसे ही रहूँ। सो आपके ऊपर डिपेंड कर, अगर आप आगे बढ़ने का किसी एक अपने लाइफ में कुछ नया पाथ या पार्शली नया पाथ या फिर एक डायरेक्शन में जाने का अगर आप सोचते हैं, वर्ल्ड आपके हाथ में है। जितना आप ग्रोथ चाहेंगे, वेदर इट्स इन योर पैशनेट समथिंग, ये हेल्थ का मामला है, स्पिरिचुअल मामला है, लव रिलेशनशिप है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा जितना, क्योंकि एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग टू रिक्रिएट इन फ्यूचर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट चाहिए हो रहा है इस वॉन्ड को खड़ा होने में। एंड देयर इज़ अ लाइफस्टाइल विच इज़ ऑलरेडी बिल्ट, वो है, वो रहने वाला है। एंड एक नया कुछ जिसको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। सो दिस चॉइस यू विल बी फेस्ड विद। होप्स एंड फियर में है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको ये नया या फिर पार्शियली नया चीज़ शुरू करने में
थोड़ा सा इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डेटा ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन इफ़ इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट, फिर भी आपको कम्युनिकेशन, डेटा, लॉजिक, इन सब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये अगर कोई काम है, इट विल आस्क यू कि अभी स्टूडेंट बन जाओ। जब तक आप इस काम को एज ए स्टूडेंट, मतलब आप ना इसमें खुद को ही आपको काम करना पड़ सकता है, खुद को आपको बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना पड़ सकता है इस करियर से रिलेटेड। इफ़ यू आर चूजिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर कुछ और भी चीज़ है, मतलब एथलेट्स हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, बॉडी रिलेटेड, जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ में ध्यान देंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी। सो इट इज़ टेलिंग कि सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा या फिर इंट्यूशन से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव दैट क्यूरोसिटी एज वेल कि इसमें मैं आगे कैसे क्या करूं, क्या बात करूं, इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन, रिसर्च वर्क। सो एक मुझे टीनेज स्टूडेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है, दैट विच यू नीड टू एब्जॉर्ब। तो जाके आप अपने ऑब्स्टिकल्स को करियर में दूर करके आगे बढ़ सकोगे। देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। सो आजू बाजू में कौन आगे बढ़ रहा है, किसको काम मिल गया, कोई अब्रॉड चला गया, किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे गए, उसमें ध्यान देने के बजाय ये ध्यान दें कि आप अपने अभी कोर में नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या कर सकते हैं जिससे आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, रादर देन डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि चैलेंजेस हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि मतलब मुझे ये मौका मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। उस हिसाब से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, उसको आप छोड़ दीजिए। आपको क्यों नहीं मौका मिला, आपका टाइम आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड जब आपका टाइम आएगा यू विल बी शाइनिंग। कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मेहनत उसके लिए करते जाना है, क्योंकि लक भी मेहनत से ही आता है। सो आपको अपना काम करते जाना है। एंड फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स आपके कम हो रहे हैं। वैसे भी ये 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो यानी कि ऑब्स्टिकल्स तो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यानी कि पास्ट में ऑब्स्टिकल्स थे, चाहे वो डिसीजन वाले ऑब्स्टिकल्स हो या एक्चुअली हर्डल्स हो लाइफ में, जो आपको सोसाइटी या कहीं से आ रहे हैं, या फिर काम से, करियर से, रिलेशनशिप से आ रहे हैं, या फिर घर वालों से आ रहे हैं, जो आपने, मुझे लगता है विद द हाई प्रिस्टेस, आपने काफ़ी उसको अपने तक ही रखा है। आपने वो जग जाहिर नहीं किया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। अभी जो है ना, चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही क्लीन क्लियर होने वाली है, शांतिपूर्वक होने वाली है। लेकिन उसमें ऐसा होगा जेमिना, जैसे कि चीज़ें बहुत ही आसान होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन डर इस बात का है कि आप अगर ओल्ड एनर्जी में ही वाइब करते हैं कि अरे हार्ड वर्क है, ये है, चैलेंजेस हैं, आपको फिर वो रियलाइज़ ही नहीं होगा कि ये जो येलो लाइट है, येलो जो है, मतलब विच इज़ लाइक हैप्पीनेस एंड ईजी एंड येस टू एवरीथिंग, वो आपके सामने है। देखिए, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, this new opportunity, okay, judgment and the page of wands, new opportunity to start something. It can be a communication, it can be an idea, it can be a business idea, career idea, it can be your kids जो आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं। ये एक रिलेशनशिप में दोबारा पैशन क्रिएट होना हो सकता है, कोई मैसेज, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंथुसियास्टिक एंड एडवेंचरस, मतलब आप खुद भी इंटरेस्टेड होंगे इस पाथ में वर्क आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक्शन जो है, आगे बढ़ना, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनी अचानक से आसान हो रही है, स्मूथ पाथ आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अरे ऐसा कैसे है, यू विल बी डाउटिंग, अरे इतना आसान कैसे हो गया, सब लोग मेरी बात इतने महीनों सालों से नहीं मान रहे थे, अब कैसे मान गए, ऐसा अगर आप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, वो आपको नहीं सोचना है। यू हैव टू वॉक दिस पाथ, जस्ट गो आउटसाइड एंड एन्जॉय दिस येस वाला फेज जो आपके लाइफ में आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आर हेयर इन दिस येलो प्लेस, एंड योर पास्ट हैज़ बीन विद वेरी रेड इज़ वॉट अबाउट लाइक एक्शन, मतलब आपने काम किया है, मेहनत किया है, बहुत उसमें जूझे हैं, बट अभी उसका रिज़ल्ट आपको आ रहा है। ठीक है, तो रिज़ल्ट के लिए ज़रूर आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप वहाँ पे एनर्जी को, पिछले एनर्जी को कैरी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका लाइफ इतना स्मूथ हो गया। गेट मोर इन्फॉर्मेशन हेयर ऑल्सो, मैंने जैसे कहा ना, लॉजिक, इन्फॉर्मेशन, डेटा, ये चाहिए होगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट, आप अपना
इंफॉर्मेशन रिसर्च ज़रूर करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप है तो डिस्कस आउट करें फ्यूचर के बारे में, सब कुछ करके ही डिसीजन ले। करियर या फैमिली या फिर कुछ नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिसर्च एंड डेटाबेस तो आपके पास होना ही पड़ेगा। सो लव के क्षेत्र में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में या तो रोमांस आ चुका है, दिस इज़ द पर्सन ऑफ योर लाइफ टाइम। कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी रोमांटिक है, रोमांटिक के साथ पैशनेट भी है, फिजिकल अट्रैक्शन इंटीमेसी वो भी है। एंड अगर आप सिंगल है सो दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ और यू आर अलाउिंग लव टू री एंटर योर लाइफ। शायद से आप कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का भी माहौल रहा होगा। So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website and you can become a channel member to get exclusive perks जैसे मैंने mention किया है. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.